गंधमित्र की कथा। गंधमित्र की कथा कथा अनंत गुण विराजमान और संसार का हित करने वाले जितेंद्र भगवान को नमस्कार कर गंधमित्र राजा की कथा लिखी जाती है, जो घ्राणेंद्रिय के विषय में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा है। अयोध्या के राजा विजय सेन और रानी विजयवती के 2 पुत्र थे। इनके नाम थे जयसेन और गंधमित्र। इनमें गंधमित्र बड़ा लंपटी था। भौंरे की तहर नाना प्रकार के फूलों के सूंघने में वह सदा मस्त रहता था। इनके पिता विजयसेन एक दिन कोई कारण देखकर संसार से विरक्त हो गए। इन्होंने अपने बड़े लड़के जयसेन को राज्य देकर और गंधमित्र को युवराज बनाकर सागर सेन मुनिराज से योग ले लिया। सच है, जो अच्छे पुरुष होते हैं उनकी धर्म की ओर स्वभाव ही से रुचि होती है। जयसेन के छोटे भाई गंधमित्र को युवराज पद अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि उसकी महत्वाकांक्षा राजा होने की थी। तब उसने राज्य के लोभ में पड़कर अपने बड़े भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। कितने ही बड़े बड़े कर्मचारियों को उसने धन का लोभ देकर उभारा, प्रजा में से भी बहुतों को उल्टी सीधी सुझाकर बहकाया। गंधमित्र को इसमें सफलता प्राप्त हुई। उसने मौका पाकर बड़े भाई जयसेन को सिंहासन से उतार राज्य बाहर कर दिया और आप राजा बन बैठा। लोभ में पड़कर मूर्खजन अपने सगे भाई की जान तक लेने की कोशिश में रहते हैं। राज्य भ्रष्ट जयसेन को अपने भाई के इस अन्याय से बड़ा दुख हुआ। इसका उसे ठीक बदला मिले, इस उपाय में अब वह भी लगा। प्रतिहिंसा से अपने कर्तव्य को वह भूल बैठा। उस दिन का रास्ता वह बड़ी उत्सुकता से देखने लगा, जिस दिन गंधमित्र को वह ठार मार कर अपने हृदय को संतुष्ट करे। गंधमित्र लंपटी तो था ही, सो वह रोज रोज अपनी स्त्रियों साथ लिए जाकर सरयू नदी में उनके साथ जलक्रीड़ा हंसी दिलगी किया करता था। जयसेन ने इस मौके को अपना बदला चुकाने के लिए बहुत ही अच्छा समझा। एक दिन उसने जहर के पुट दिए अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे मनोहर फलों को ऊपर की ओर से नदी में बहा दिया। फूल गंधमित्र के पास होकर बहे जा रहे थे। गंधमित्र उन्हें देखते ही उनके लेने के लिए झपटा। कुछ फूलों को हाथ में ले वह सूंघने लगा। फूलों के विष का उस पर बहुत जल्दी असर हुआ और देखते देखते वह चल बसा। मरकर गंधमित्र घ्राणेंद्रिय के विषय की अत्यंत लालसा से नरक गया। सो ठीक है, इंद्रियों के अधीन हुए लोगों का नाश होता ही है। देखिए, गंधमित्र केवल एक विषय का सेवन कर नरक में गया, जो कि अनंत दुखों का स्थान है। तब जो लोग 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करने वाले हैं, वे क्या नरकों में न जाएंगे? अवश्य जानेंगे। इसलिए जिन बुद्धिमानों को दुख सहना अच्छा नहीं लगता या वे दुखों को चाहते ही नहीं, तो उन्हें विषयों को ओर से अपने मन को खींचकर जिन धर्म की ओर लगाना चाहिए।